हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपके सामने आज भारत की जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनसे रिलेटेड जानकारी लेके हाजिर हूँ। तो चलते हैं, उनकी बात कर ले हैं। राष्ट्रीय चिन्ह भारतीय पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा है। विश्व भर में बसे विविध पृष्ठभूमियों के भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक भारतीय के हृदय में गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश की छवि का प्रतिबिंब होते हैं और उन्हें बहुत ध्यान से चुना जाता है। और राष्ट्रीय पशु बाघ शक्ति का प्रतीक है, और राष्ट्रीय फूल कमल पवित्रता का प्रतीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद अमरता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर शिष्टता का प्रतीक है, और राष्ट्रीय फल आम भारत की ट्रॉपिकल जलवायु का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक दूसरे से पीठ के बल जुड़े चार शेर शक्ति, साहस, गर्व और विश्वास के प्रतीक हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी अपने चरम पर था। तो बात कर लें अब इन प्रतीक चिन्हों की। तो नंबर फर्स्ट की बात कीजिए तो राज चिन्ह है। तो इसमें चार एशियाई शेर एक गोलाकार अपेक्स पर पीठ की ओर से जुड़े हुए हैं, और राज चिन्ह के निचले हिस्से पर चार छोटे जानवर घोड़े और सांड दृश्यमान एवं शेर तथा हाथी अदृश्य हैं, यानी दिखने से विलुप्त हैं। और राज चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राज चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र, यानी उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते मुंडोक निषिद्ध से लिया गया है। अब राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगाली में रचे गए गान का एक हिंदी संस्करण है, और पूरे गीत में 5 पद हैं। इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण की अवधि 52 सेकंड है। और राष्ट्रीय गान जैसे जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और ये भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसका अंग्रेजी प्रतिपादन टैगोर द्वारा किया गया। तो बात की जाए राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत पुस्तक अंधमठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में रचा था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरबिंदो द्वारा किया गया, और इस राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। शुरुआत में वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान था, पर आज़ादी के बाद जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले जो राष्ट्रीय गान था वो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान क्या था, तो वो था हमारा वंदे मातरम, और अब आज़ादी के बाद में है वो है जन गण मन। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए, चलते हैं ध्वज की ओर। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, और ध्वज के जो मध्य यानी बीचों बीच का पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, और ध्वज के मध्य में स्थित पहिए धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। और राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधान के अनुसार प्रतीक और नाम अनुसूचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में
प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और राष्ट्रीय दिनचर्या जिसे कैलेंडर कहा जाता है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक-संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है। सामान्यतः 1 चैत्र यानी 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 को होता है, जबकि जो चैत्र माह शुरू होता है वो 22 मार्च को शुरू होता है। तो जब लीप वर्ष होता है यानी 366 दिन का जब वर्ष होता है तो उसमें 21 मार्च को यानी एक दिन पहले हो जाता है। और राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 या 66 दिन होते हैं और चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों तथा लीप वर्ष में 31 दिनों का हो जाता है। तो राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी बहुत लोकप्रिय था, यानी सबसे अधिक उसे पसंद करते, सबसे अधिक खेला जाता था। तो सन 1928 से 1956 के बीच हॉकी ने स्वर्णिम युग देखा और भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय इसमें बेजोड़ और अतुलनीय प्रतिभाएं थी। उस समय तक भारत ने 24 ओलंपिक मैच खेले थे और सभी जीते थे। राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो राष्ट्रीय वृक्ष जिसे वैज्ञानिक नाम इसका कहा जाए तो फाइकस बेगालेसिस का पेड़ अपनी हमेशा फैलते रहने वाली शाखाओं के कारण अमरता का प्रतीक है। भारत की एकता इस पेड़ के विशाल और गहरी जड़ों से प्रतिबद्ध होती है और इस पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। बरगद का पेड़ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को आश्रय देता है और जो भारत उसमें रहने वाले विभिन्न धर्मों, जातियों और नस्लों का प्रतीक है। राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो राष्ट्रीय फूल पौराणिक कथाओं में कमल, जिसको वैज्ञानिक नाम निलंबो नूसिफेरा गेर्टन का बहुत महत्व है। यह आश्चर्यजनक तौर पर गंदे पानी में उगता है। जो गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, वो गंदे पानी में उगता है। इसमें लंबे डंठल के जो तना निकलता है, लंबे डंठल के शीर्ष पर फूल लगा रहता है। कमल का फूल अशुद्धता से अछूता रहता है, यानी वो अशुद्धता से अछूत रहता है, यानी दूर रहता है। ये पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो आम, जिसको विज्ञान में क्या कहते हैं, मैंगिफेरा इंडिका, मूलतः भारत का है और पूरी तरह से देशी है। आम प्राचीन काल से भारत में उगता आया है। प्राचीन समय में ही आम की स्वादिष्ट पर कई प्रसिद्ध कवियों ने कई रचनाएं लिखी है इस पर। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो सन 1963 में मोर, जिसको पावो क्रिस्तास्तुस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था। मोर शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर को राष्ट्रीय पशु चुने जाने का एक कारण इसका पूरा देश में पाए जाना भी है। राष्ट्रीय पशु बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है और ये भारत के समृद्ध वन जीवन को दर्शाता है। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और सन 1973 में बंगाल टाइगर यानी पैंथेरा टाइग्रिस को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। सही बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन जिसे प्लेटिनिस्टा गेगेटिका कहा जाता है और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया गया था और
5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार यानी अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। अब राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तथा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग भी घोषित किया गया। तो प्यारे दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक था तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह प्रतीक से था। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और स्टडी ऑफ स्टडी चैनल को लाइक करना और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना। जो नए दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।